नौजवानों, अगर कोई तुमको तुम्हारा हाथ तोड़ता है तो तुम सुन्नत तलहा की पैरवी कर, तुम सुन्नत तलहा की पैरवी कर। अगर तुम अपनी गर्दन कटा रहे हो तो इमाम हुसैन का जो दर्स है वो दर्स करबला तुम्हारे सामने है। नौजवानों, क्या तुम भूल गए हजरत हबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को कि जंग बदर के बाद आपको गिरफ्तार किया गया, दुश्मनों ने गिरफ्तार किया, इतना मारा, इतने जख्म हो गए, आप चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। तो जालिमों ने पूछा, अगर तुम अपने दीन को छोड़ दोगे तो छोड़ देंगे, वरना फांसी पर लटका देंगे। सलाम, लाखों सलाम उस अजीम सहाबी रसूल को। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने दीन को छोड़ने वाला नहीं। जब फांसी के तख्ते पर लेकर गए तो जालिमों ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो उन्हें कहा, 2 रकात नमाज पढ़ने दो। 2 रकात नमाज पढ़ी, जल्दी पढ़ी। तो जालिमों ने पूछा कि जल्दी नमाज पढ़ ली? तो उस बहादुर सहाबी ने इरशाद फरमाया, क्या जवाब दिया सुनो मौलाना। उन्होंने कहा कि मैं नमाज जल्दी इसलिए पढ़ा कि कहीं तुम्हारे दिल में गुमान ना पैदा हो जाए कि मैं मौत के डर से नमाज आराम से पढ़ रहा हूं। और जब फांसी का फंदा डाला गया तो पुकार कर कहा, और हम सबको जवाब दिया, हम सबको पैगाम दिया सुबह क़यामत तक कि हक की सरबुलंदी के लिए अगर तुमको तुम्हारे गलों में फांसी का फंदा भी डाला जा रहा है तो कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करना, कभी अपने दीन को बदलना नहीं। वो मुनाफिक है जो जालिम के डर से उनका साथ देते। हम एक जिंदा कौम हैं, हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने को आए, हम किसी की गुलामी करने को नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की गुलामी करने के लिए आए, हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की गुलामी करने के लिए आए। ये हुकूमतों की गुलामी हम नहीं कर सकते, हम ये हुकूमतों की गुलामी नहीं कर सकते। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अहम मौजू जो प्रेस वाले आके बैठे हुए हैं, जो बेचैनी से बैठे हैं, जो पुलिस वाले बेताबी से सुन रहे हैं, सुनो मेरी बात को। किसी शायर ने अच्छा कहा, अज़ीज़ान मिल्लत, नाले बुलबुल शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। सबसे पहली बात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुशईगुड़ा पुलिस स्टेशन में केस डाले। कोई अग्रवाल साहब है, बाइज्जत आदमी है, बावकार हो सकते नहीं हो सकते मेरे को नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने कोर्ट में डाला और कोर्ट ने कहा कि केस रजिस्टर करो, तहकीकात करो। हमारे वकील ने मुझे उनका पिटीशन मुझे दिया। पिटीशन में ये मौसूफ लिखते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का तो खैर जिक्र है खैर सारी दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब निकलेंगे, सीटी नहीं, वो जब निकलेंगे वो जवाब देंगे और कोर्ट में भी देंगे। मैं यहां पर अपना जवाब देने के लिए ठहरा हूं। ये साहब लिखते हैं अपने पिटीशन में कि असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा इसलिए आयद किया जाए। मैं कुशईगुड़ा के पुलिस वालों से कह रहा हूं कि मेरा बयान तुम लिखो, मैं तुम्हारे को यहां से मेरा बयान दे रहा हूं, सेक्शन 41 CRPC की नोटिस मत दो मेरे को। तुम्हारा काम में आसानी पैदा कर रहा हूं, काम में आसानी पैदा करो, मेरे घर पे भी रखो, लो मैं यहां से बोलो लिखो। सबसे पहली बात सुनिए थोड़ी देर के लिए। सबसे पहली बात कि ये मौसूफ लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दहशतगर्द है। क्यों है? इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज से 4 साल पहले अब्दुल खदीर नामी एक शख्स जिसने ACP को गोली मारी थी,
उनको 3 लाख रुपए दिए, इसलिए ना दहशतगर्द है। अब्दुल खदीर को यकीनन हम 3 लाख दिए, और तुम मेरा बयान कलमबंद करवा लो कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत दी तो 3 लाख नहीं 30 करोड़ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों दूंगा? इसलिए दूंगा कि वो 20-22 साल से जेल में है, वो जुल्म का शिकार है। क्या कानून में किसकी सजा कितनी हो सकती है लाइफ की? 13 साल, 14 साल, आप 22 साल हो गए। सुन लो बीजेपी वालों, मैं 3 लाख दिया ना, और दूंगा, भीख दूंगा आवाम के सामने के खदीर के नाम पे 2 खदीर को, और लेके रहूंगा। तुम देखो मेरी बात को, दूंगा, खुल कर दूंगा। तुम्हारी मां नहीं चली मेरे को रोकने के लिए। मैं भी देखना चाहूं कौन मैदा लाल मुझे रोकेगा खदीर की मदद करने से। मुझे दस्तूरे हिंद कानून इस बात की इजाजत देता है कि मैं इसकी मदद करूं। जब लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जाकर जेल में मिल सकते हैं, तो क्या मैं खदीर के लिए पैसे नहीं दे सकता हूं? बराबर देंगे, और देंगे, दोनों देंगे। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अभी वोट है, दूसरा पॉइंट एफिडेविट पिटीशन में क्या लिखिए? मौसूल खदीर का तो हो गया, लिख लिए ना आप मुसैदुल्लाह वाले। अब दूसरा पॉइंट क्या है? मेरे भाई 2:45 हो रहे हैं, आप सुनना चाह रहे? हाँ, तो ठहरिए, खामोश, जरा प्लीज खबर। दूसरा पॉइंट क्या है उसमें कि कोई यूट्यूब पे नो वीडियो देखे, वीडियो में यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी से लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें टेररिस्ट है, केस बुक करो। मैं जाकर देखा कौन सा कब लड़ा मैं, तो मालूम हुआ जब वाटोली में 7 मासूम लोगों को एक खानदान के घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया। 2008 में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भैंसा के पास वाटोली गांव में 7 लोगों को जिंदा जला दिया, याद है ना आपको? तो मैंने भैंसा के गेस्ट हाउस में जो जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे उनसे मुकाबला किया, लड़ा उनसे। मुझे पूरा अख्तियार है जमहूरियत में कि मैं लड़ूं, और अगर कोई किसी मासूम को जिंदा जलाता है, मासूम 2 साल के बच्चे को जिंदा जलाया गया, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? हाँ, मैंने लड़ा जाना रेड्डी से, होम मिनिस्टर से मैंने लड़ा। मैं जाना रेड्डी से नहीं बल्कि होम मिनिस्टर से लड़ा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर लड़ूंगा, रास्ता रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा उसको। हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। आवाम ने अगर वोट देकर कामयाब किया तो क्यों किया? थालियां मारने के लिए नहीं। आवाम ने कहा कि तुम मेरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम धूप में ठहर कर अपनी उंगलियों को सड़ा देते, जला देते तुम्हारे लिए। औरतें क्या करती है कि मासूम बच्चों को लेकर 6-6 घंटे पोलिंग बूथ पे ठहरती है, धूप में वोट डालती है। क्यों डालती है? कि हमारे रास्ते कोई लड़े। हाँ, मैं लड़ा होम मिनिस्टर से, क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ूंगा। तुम जलाओगे हमारे बच्चों को, तुम संघ परिवार के लोग हमारे बच्चों को जलाओगे, और हम होम मिनिस्टर से नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे बराबर होम मिनिस्टर से, लड़ते रहेंगे जब तक असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में आखिरी सांस रहेगी। हम संघ परिवार से लड़ते रहेंगे, और ऐसे ही दुनिया से जाएंगे। हम ऐसा नहीं जाने वाले। तो मालूम क्या हुआ?
इनको बड़ा गुस्सा आ गया, कैसा लड़े उनसे, क्यों क्या होना आप, क्यों नहीं लड़ना था कहते। भाटोली में जिंदा जला दी, उन लड़े तो उन्हें टेररिस्ट केस बुक करो। अच्छा, तीसरी बात मैंने आवाज सुनो, खाली देखने की जरूरत नहीं है, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं। तीसरी बात उसमें क्या लिखा वो शख्स कि मैं बल्दिया इलेक्शन में एक एसीपी से लड़ा, वो यूट्यूब पे भी है, सुना। मेरे को नहीं मालूम भाई यूट्यूब, बाद में मेरे को किसी ने कहा कि हाँ ये यूट्यूब है, और बताया कि जो 2009 में बल्दिया का इलेक्शन हुआ था मैं एसीपी से लड़ा था। अरे भाई जमहूरियत में क्या मैं जाकर पूछ नहीं सकता हूँ एसीपी से आप क्यों बोगसिंग करा रहे, क्या आप क्यों गुंडों का साथ दे रहे, आप क्यों जालिमों का साथ दे रहे? नहीं, इनको तकलीफ नहीं। तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं अब्दुल खदीर की मदद किया, मुझे उस पर फख्र है। क्या मैं गुनाह किया? कानूनी तौर पर नहीं किया, और करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और मदद करेंगे। और हम तो हर बार अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, बरसों से अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं हुकूमत से कि छोड़ो उसको छोड़ो, नक्सलाइट्स को छोड़ो जो पिछले 15-18 साल से जेलों में। हमारा मुतालबा तो ये है कि छोड़ो खदीर को, तुम डालो इस बात पे, लड़ूंगा मैं। आप ये समझ रहे केस डालेंगे तो पीछे हट जाएंगे, नहीं हटने वाले। हम जो करें हमको उस पर फख्र है, और मजलिस की तारीफ रही कि एक बार जो कर दिए फिर उस पर कोई पीछे नहीं हटते। हम पीछे नहीं हटते। तुम मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, तुम जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ना चाह रहे आई एम रेडी, तुम दूसरा मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार। मगर एक बात अपने जहनों में बिठा लो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं, मैं चूड़िया पहन के लड़ने वालों में से हरगिज़ नहीं था। ये केस आ गया। दूसरी बात चीफ मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं है। आप हम क्या बोले आपका ताल्लुक है? बोल आपका तो ताल्लुक किससे है इसलिए ना भाई, आप तो बहर जा रहे हो, आपको मालूम नहीं कुछ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाह रहा हूं, यकीनन मुझ पर मुकदमा है, और मुझ पर मुकदमा क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि मुतंगी के मुकाम पर मस्जिद है, रोड वाइडनिंग के नाम पर मस्जिद को शहीद कर रहे थे। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का एक्ट है 1995 का कि आप 1 इंच जमीन नहीं ले सकते, आप परमिशन नहीं दिए। मैं गया, जाकर रुकाया भाई, मेरे अल्लाह के घर को आप शहीद कर रहे थे, मैं जाके एहतजाज किया, आप दीवार भी तोड़ दिए, बिल्डिंग भी लड़ा खा गई थी, एहतजाज किए हम एहतजाज किए, मानते उस बात को। अब आप आवाम से ताल्लुक मिलाइए, आपसे सवाल ये है कि क्या अगर बगैर कानून को फॉलो करे कोई चीज आप करेंगे तो क्या आवाम का नुमाइंदा जाके सवाल नहीं करेगा? अरे कैसा तोड़ रहे भाई आप, हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, तो लोग यही पूछेंगे ना असद साहब ये आप क्या करें, आप रहते हुए वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं था, आप कैसा इजाजत दे दिए? हम एहतजाज करें, केस बुक हुआ हमारा, ठीक है केस बुक हुआ, मैं कोर्ट को गया ना, आज कह रहा हूं आपसे, मैं जाने वाला था पहले ही, तो वहां के पुलिस वाले बोले साहब अभी मत आओ, वो कोई मोहांती साहब एसपी है, उनके जाने के बाद अरे मला भाई मैं आना चाह रहा हूं, नहीं अभी नको आओ,
अकबरुद्दीन ओवैसी को जब लेकर गए, मैं आ रहा हूं, हाथ जोड़ के बोलते साहब मत आओ, एक तो संभालना मुश्किल है, बड़े आगे तो मैं बोला ठीक है। मैं पीर को गया, मैं यकीनन डरने वालों से नहीं हूं। मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं, आप पूरे आंध्र प्रदेश में मुकदमे बुक कराओ, मैं चल के जाऊंगा, मैं लड़ने तैयार हूं। सुनिए, तीसरी बात यह है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के ऊपर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात जरा सुनो, ये सामने बैठने वाले बहुत गड़बड़ है, प्लीज थोड़ा 3 दिन से मैं गवर्नमेंट का मेहमान रह के आया, जरा तो ख्याल करो मेरा। जेल में रखे हमारे को, वहां का जेलर परेशान, रोज मेरे को बोल रहा आके क्या हो भाई साहब ने 11:30 बजे आया, मस्त सो रहे थे। मैं बोला क्यों भाई, परेशानी की बात क्या है? नहीं यार जेल में है तो लोग सोते नहीं, आप मस्त सो रहे। नहीं, हमारे को सोने की आदत है। जैसा कि शायर ने कहा कि तेगों के साये में पल के जवा हो हम, संजर हलाल का खमी निशा हमारा। ये परेशान है, एसबी के लोग आके पूछे उनकी तबीयत कैसी है, वो अच्छा सोए, अच्छा खा रहे। मेरे को बोले नहीं साहब जेल का ही खाना देते, बोला वही दे दो खाना। बड़ेगा का क्या है? मैं खाना मेरे को फिक्र नहीं है, तुम जो दिए खाता हूँ। हमारे को 3 दिन रखे, जरा प्लीज ख्याल करिए आप। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज आपके सामने एक वाक़या का जिक्र कर रहा हूँ। मैं एक वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ कि शायद 1980 के किसी वक्त की बात है। मरहूम कायद सालार मिल्लत को शहर बदर कर दिया गया, फिर शहर से लेके आए तो मेरे ख्याल से चंचल गोला या फिर मुशीराबाद जेल में रखे। हमारी एक फुफेरी बहन अमेरिका से आए थे, वो मिलने गए, तो मैं और अकबर शायद हम लोग 11 और 12 साल के थे। हम लोग भी गए हमारी फुफेरी बहन के साथ। जब जेल के अंदर गए तो एक जालिम जेलर था, उसने कहा कि नहीं सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त दे दो। तो हमारी बहन ने कहा कि देखो ये सलाहुद्दीन साहब की बहन है और मैं उनकी बेटी हूँ, 2 छोटे बच्चे, 2 नहीं 2 ही लोग जाने। हम दोनों बच्चों को अंदर लिए और बाहर रोक दिए। आप सोचिए कि मैं अपने वालिद को 1.5 महीने से नहीं देखा और बड़ा बेचैन था कि मैं अपने वालिद को देखूंगा। तो हिम्मत करके मैं ऐसा अंदर गया, तो वहां जो पुलिस वाला था हाथ पकड़ा मेरा, बाहर जाओ। और मैं अपने वालिद मरहूम सालार को देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरी उम्र 12 साल की थी, रोना शुरू कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सियत तुमको बता रहा हूं। ये शख्स आया और उसका पुलिस वाले का हाथ झटका था, तो कैसा मेरे भाई का हाथ, मैं मिलूंगा, मैं अपने बाबा से मिलूंगा। और मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गया, चलो भैया। ये 11 साल में यह हाल था, ये 11 साल में ये रंग था। अब अगर मैं उनकी उम्र बोलूं तो उनको बड़ी चिढ़ आती है, उनकी उम्र बोले तो। वो हमेशा अपने आप को कलरफुल समझते, इंशाल्लाह अल्लाह उनको हमेशा कलरफुल रखेगा, अल्लाह उनको कलरफुल रखेगा, वंडरफुल रखेगा, और हमेशा अल्लाह उनको मुजाहिद बनाकर रखेगा। ये 11 साल में ये हाल था अकबरुद्दीन ओवैसी का। मरहूम कायद जब देखे दौड़ के आए और आकर हम दोनों को अंदर लेकर गए। अजीज़ान मिल्लत, हमने अपने बचपने में हमारे स्कूल में स्कूल के बच्चे हम पर ताना मारते थे, अरे शहर में फसाद हो गया, तुम्हारे बाप को पकड़ लिए शायद।
हम वो ताने सुन के बड़े हुए। हम अपने वालिद को जेलों में देखे, घर में कम देखे। हम अपने वालिद को जलसे सुने रातों में। हम जाते थे दौरों को, अहमद पाशा कादरी गवाह है। अज़ीज़ान मिल्लत, यकीनन हम कमज़ोर हैं, हो सकता है हमसे गलतियां हुई होंगी। मैं कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं फरिश्ता हूं, यकीनन इंसान हूं। मगर मेरी रगों में जो जिस बुजुर्ग का खून दौड़ रहा है वो अब्दुल वाहिद ओवैसी का खून दौड़ रहा है। सुनो जालिम कांग्रेस वालों, तुम अगर ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि हम किसकी नस्ल है। हम अब्दुल वाहिद ओवैसी की नस्ल है। और वो अब्दुल वाहिद ओवैसी जिसने बातिल से समझौता नहीं किया। 11 महीने जेल में रखा गया अब्दुल वाहिद ओवैसी को। 11 महीने जेल में रखा गया एक 6 फीट बाई 6 फीट के कमरे में। मगर इस शख्स ने बातिल से समझौता नहीं किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बैंक के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। आज मेरे चचा यहां पर बैठे हुए हैं। एक चचा का मेरा इंतकाल हुआ 1 महीना पहले। ये दोनों हमसे कहते थे कि मियां वो ऐसा दौर था कि हम लोग फिसल बंडे से उस्मानिया यूनिवर्सिटी पैदल जाते थे, घर में पानी बंद कर दिए थे और हमारी इनकी वालदा को अपने घर का जेवर बेचना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी घर की खवातीन महबूबिया स्कूल को जाकर पानी पीते थे। आज तुझे कहना पड़ रहा है, बताने के लिए कोई एजाज या फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात का पूरा अल्लाह पर भरोसा है। मुझे खुशी है कि मैं इसी नस्ल में अल्लाह ने मुझे पैदा किया।